वफा की तस्वीरों सलाम कहती ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदा। ये अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मैसम अब्बास। जब भी 6 सितंबर आता है, जब भी यौम दिफा आता है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हमारे जो शहदा हैं, हमारे जो गाजी हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करके आज हम 6 सितंबर के दिन यहाँ पर मौजूद हैं शहर लाहौर के अंदर। और ख़ास तौर पर हमारे जो गाजियान लाहौर हैं, जिन्होंने लाहौर शहर का दिफा किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान का दिफा किया। एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी रेजिमेंट जिसने ना सिर्फ दुश्मन का रास्ता रोके रखा, बल्कि उसको लाहौर की सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिया। उस यूनिट को, उनके गाजियों को, शहदा को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए हम ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हैं। सो आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव मनाज़िर और आपको दिखाएंगे कि कौमें कैसे अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। साथ रहिएगा। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं। पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी 1947 से लेके 1965 तक, कुछ तो इंटरनेशनल बॉर्डर था जो डिमार्केट हो चुका था और कुछ इलाके थे जो मुतनाज़ा थे। उनमें से साउथ में एक जगह है जिसको कहते हैं रन ऑफ कच्छ, उसमें बाउंड्री अभी तक डिमार्केट नहीं हुई थी और आगे उसके आगे आता है सर क्रीक का एरिया। और नॉर्थ में तो आपको पता है कि कश्मीर का एरिया है और कश्मीर का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, उसमें भी बॉर्डर नहीं है। तो इंडियंस ने चालाकी करते हुए अगस्त 1965 में, जुलाई का एंड था, अर्ली अगस्त थी, उन्होंने रन ऑफ कच्छ का एरिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करके इलाका पकड़ने की कोशिश की। ठीक, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी ने रिएक्ट किया और रिटर्न जवाबी हमला जिसको कहते हैं, काउंटर अटैक करके उन्होंने मोनाबाव का अहम रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवे स्टेशन जो है, उस पर कब्जा कर लिया। जब उनका रेलवे स्टेशन हमारे कब्जे में आ गया तो उनने कश्मीर की तरफ प्रेशर बढ़ाया। जब कश्मीर की तरफ प्रेशर बढ़ाया तो उधर से भी हमने रिएक्ट किया। जब उनको दोनों तरफ से हजीमत हुई तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट कर दिया, विच इज़ टेकन इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और उसके जब उन्होंने किया तो उन्होंने लाहौर पे हमला कर दिया। 6 सितंबर की हुआ, उस वक्त सारे जो लाहौर गैरिजन की आर्मी थी, दे नेवर एक्सपेक्टेड, उनको ये पता नहीं था कि आज हमला भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की एक सेंटिटी होती है, कोई उसको वायलेट नहीं करता, वो एक्ट ऑफ वॉर हो जाता है। तो जब वो हमला उन्होंने किया तो इधर इनको हुक्म मिला कि ऑक्यूपाई योर डिफेंसेस। तो सारी आर्मी गई और उनकी फर्स्ट डिफेंस लाइन जो थी वो BRB थी, उन्होंने BRB ऑक्यूपाई कर दिया। तो इंडियंस ने इंट्रूड करके BRB और इंटरनेशनल बॉर्डर के दरमियान का एरिया उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कैप्चर कर दिया। जब उन्होंने कैप्चर किया तो 16 पंजाब को मिला कि दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस BRB ने क्रॉस नहीं करने देना और इनको आगे रखना है। तो वो जैसे शेर अफमान ने और जैन शामी ने बताया कि CO 2 कंपनियां अपनी पलटन की और 2 दूसरी कंपनियां लेके पूरे बॉर्डर पे, लाहौर के बॉर्डर के बिटवीन BRB एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, उन्होंने एक और दफाई लाइन बनाई और मुख्तलिफ जगह पर हमले किए, कहीं पीछे किया, किधर किया। वो फेमस वो मेजर जनरल नरंजन थे इंडियंस, जिनकी जीप भी थी, वो इसी इनके हमलों की वजह से वो एक खेत में छोड़ के भाग गए थे, जिसको एक दूसरी यूनिट ने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ये तो दूसरी साइड पे थे। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर कौम जो है एज ए होल अपनी आज़ादी, अपने वक़ार का दफा करती है, जिसमें कौम के 2 हिस्से होते हैं, अवाम और उनकी फ़ौज। अवाम जो है वो सेक्रीफाइस करती है अपना मन धन, अपना टाइम, सब कुछ, और फ़ौज उनके आगे खड़े होके अपनी जान, अपना खून, अपनी आन, अपनी शान, सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। जुलाई अगस्त में
कश्मीर में ऑपरेशन जो पाकिस्तान आर्मी लड़ रही थी, और हिंदुस्तान को ये खदशा पैदा हुआ कि कहीं वो जो मेन सप्लाई रूट है कश्मीर का वो ही पाकिस्तान फौज न काट दे। इसलिए उस डर की वजह से उन्होंने 6 सितंबर को लाहौर के ऊपर बग़ैर जंग का ऐलान किए हुए बागा के ऊपर हमला शुरू कर दिया। और उस हमले का मकसद ये था कि वो लाहौर को कैप्चर करें और जिम खाना में शराब पिएंगे उस रात को। लेकिन कौम और फौज जो थी उन्होंने तैयार कर रखा था कि वो इस दुश्मन को नाकों चने चबवा देंगे। 2 बंदों का काम जो था वो बहुत ही नुमाया था। नंबर 1 जो हमारे कर्नल साहब थे, यूनिट के कमांडर कर्नल गोलवाला, वो पारसी थे और उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, एक एक मोर्चे में जाके जब शेलिंग हो रही होती थी, फायरिंग होती थी, जाके जवानों का हौसला बढ़ाते थे। और हमारी पलटन के जो पुराने थे वो कहते थे साढ़े कोलों ज्यादा बड़ा मुसलमान सी, हम उसको सलूट करते। उनको सारे जुर्रत भी मिला। आखिरी रोज उनकी दोनों टांगों में गोलियां लगी हुई, फिर उनको बस लगा बाजू पे, बाजू नकारा हो गया। जो उनके साथ सिपाही थे उन्होंने कहा सर हम आपको लेकर नहर के पार जाएंगे। ही सेड नो, मुझे अगर निकालने की कोशिश करोगे खुद भी फंसोगे, आप जाएं, मैं खुद यहाँ पे लड़ूंगा। उसके साथ 4 बंदे रहे, वो लड़े और जब बिल्कुल ही जख्मी होके ख़त्म हो गए तो उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, वो प्रिजनर वॉर पर। लेकिन आप देखें इतने जज्बे से वो लड़े कि आज भी जब उनका नाम लेते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं पलटे। दूसरे थे यहीं पे उनकी कब्र है, कैप्टन सगीर शहीद, उनको भी वो एक कंपनी कमांड कर रहे थे और उनको जब हुक्म मिला कि अब पीछे नहर के पीछे जाएंगे, उसने कहा सूबेदार साहब अपने 2IC को कंपनी आप ले जाएं, मैं और मेरे साथ ये चंद लोग मशीन गन के साथ आपको कवरिंग फायर देंगे ताकि आप यहाँ से निकल सकें। और वो कंपनी निकल गई, खुद वो लड़ते रहे। जब आखिर में बिल्कुल ही वो घेरे में आ गए तो जो इंडिया का मेजर था, सिंधु उसका नाम था, उसने ललकारा कि अब आप हथियार डाल दें। उन्होंने जवाब में अपने जहाँ पे उन्होंने पोजीशन ली थी बाहर निकले और उन पे फायर किया और उनके बंदे मार दिए। जवाबी फायर में वो खुद शहीद हो गए। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, है राह हक के शहीदों। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने गाजियों और शहदा को याद रखती हैं। और आज 6 सितंबर की मुनासबत से चूँकि पूरे मुल्क में यौम दिफा मनाया जा रहा है, सो उन गाजियों को, उन शहदा को याद करना बहुत ज़रूरी है जिनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज तक सलामत है। और पाकिस्तान जो है उसका आगे भी जो सफ़र है बहुत ही शानदार रहेगा। आज हम ख़ास तौर पर आए हैं जनाब गाजियाने डोगरई को खराज तहसीन पेश करने के लिए। पंजाब की वो रेजिमेंट 16 पंजाब के जिसके जिक्र के बगैर शायद 65 की जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगाह समझी जाएंगी, चूँकि ये वो रेजिमेंट है जिससे ना सिर्फ शहर लाहौर का दिफा किया बल्कि पाकिस्तान का दिफा किया। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये जो रेजिमेंट है, ये जो यूनिट है, इसके सबसे ज़्यादा 106 शहदा जो हैं वो शामिल हैं 1965 की जंग में। और जो ओवरऑल जितने भी शहादतें हुई थी पूरी जंग के दौरान, तकरीबन 55% हिस्सा सिर्फ इस एक यूनिट का बनता है। सो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी तारीख जो कितनी शानदार है। ये वो गाजियाने वो शहदा हैं कि जिनकी कब्रें जो हैं वो मौजूद हैं। लांस नाइक से लेके सिपाही और सिपाही मुस्लिम खान शहीद, ये पूरी एक लिस्ट है। और आज हम देख रहे हैं कि लोग याद कर रहे हैं, गुलाब का फूल रख रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस रवायत को बरकरार रखना चाहिए कि जब भी हमारे कौमी दिन हो वहाँ पर गंजे शहीदा 16 पंजाब रेजिमेंट फ़ख्र की अलामत
वाहगा सेक्टर पे ये पूरा जो है वो दर्जा है, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और खुदा को इन गाजियों को खाज तहसीन पेश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में मैं गाजी उनको इसलिए कह रहा हूँ कि जो शहीद होता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है, उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो हमेशा याद रखी जाती हैं। और ये हम देख रहे हैं कि लोग फूलों की पत्तियाँ आके लोगों ने निछावर की हैं और शहदा भी आए हैं, गाजी भी आए हैं जिन्होंने इन शहदा को याद किया है, अफसरान आए हैं। और एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रवायत है और आम आवाम को भी आना चाहिए, चूँकि वही मुल्क जो है वो कामयाब रहता है कि जिसमें फ़ौज और आवाम अगर एक पेज पर हों तो तभी बात बनती है। और अच्छी बात ये भी है कि ना सिर्फ आज हम इन शहदा को याद कर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने दुश्मन के हमले को कामयाब नहीं होने दिया और एक नाकाबिल फरामोश तारीख ख़त्म की, जो कि आने वाले कल के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए उनसे शेयर करना, उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हवलदार गुलाम मेहदी हैं, सिपाही नादिर खान हैं, सिपाही दोस्त मोहम्मद हैं। ये सारे वो जांबाज हैं, ये सारे वो शहीद हैं जिन्होंने ना सिर्फ शहर लाहौर का दिफा किया बल्कि पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना तक पेश किया, लेकिन इस मुल्क पर, इस धरती पर, इस सरजमीन पर आँच नहीं आने दी। हमें आप पे नाज है और हम आपको याद करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।